इस क्वेश्चन में बेटा जेएमएस 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन है फोर चार्जेस इक्वल टू, क्या लिखा है, फोर चार्जेस इक्वल टू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट फोर कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए चार्ज क्यू इज एट इट सेंटर। इसके सेंटर पे रखा हुआ है। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ क्यू। बेटा ये सिस्टम क्या है, सेंटर पे ये क्यू चार्ज रखने पर ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो अपन से पूछा गया है कि इस क्यू का कितना वैल्यू होगा। कहने का मतलब ये, अगर ये क्यू क्या होना चाहिए बेटा, इक्विलिब्रियम, मतलब सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब ये भी नहीं भागना चाहिए। तो ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब बेटा, ध्यान से देखिए, अगर ये मैं पॉजिटिव लेता हूं, ध्यान से देखना बेटा, अगर इस चार्ज को मैं अगर नेगेटिव ले लूंगा, इस चार्ज को, ठीक है, तो बेटा नेगेटिव लेने से क्या होगा कि, देखिए मैं एक बार लेके बता देता हूँ, नेगेटिव ले लिया मैंने इसको, तो बेटा इस पर, सॉरी इस पर, इसकी वजह से रिपल्सन, इसकी वजह से रिपल्सन, इसकी वजह से बेटा रिपल्सन, क्योंकि माइनस है, इसकी वजह से भी बेटा रिपल्सन। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। तो माइनस क्यू तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। चलो इसका देखते हैं बेटा, इसकी वजह से बेटा इस पे रिपल्सन, इस माइनस क्यू की वजह से भी बेटा इस पे रिपल्सन, इसकी वजह से बेटा इस पे रिपल्सन, इस वाले चार्ज की वजह से रिपल्सन, ठीक है। तो ये नेट जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब माइनस क्यू तो बेटा क्या नाम है, ये जो क्यू सेंटर पे जो चार्ज रखा है, ये माइनस क्यू रखने पर तो इक्विलिब्रियम में आ गया है, लेकिन इस माइनस क्यू की वजह से बेटा ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, ना ये इक्विलिब्रियम में आएगा, ना ये इक्विलिब्रियम में आएगा, ना ये इक्विलिब्रियम में आएगा। तो क्या करा जाए, तो इसको पॉजिटिव रखते हैं फिर, ठीक है बेटा। तो इसको क्या लेंगे बेटा, अपन पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये पॉजिटिव लूंगा, तो पॉजिटिव में बेटा इसकी वजह से अट्रैक्शन, इसकी वजह से इस पे बेटा अट्रैक्शन, इसकी वजह से इस पे अट्रैक्शन, इसकी वजह से बेटा अट्रैक्शन, ठीक है। चलिए ये सारे इक्वल होंगे, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इस क्यू की वजह से इस पे बेटा अट्रैक्शन, ठीक है, मतलब ये तो इक्विलिब्रियम में आ चुका है, तो इस पे तो कोई लफड़ा लेने जरूरी, क्योंकि सारे आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम का। तो इसकी वजह से बेटा ये सेंटर वाला, इसको नाम दे दिया मैंने वन, इसको नाम दे दिया टू, इसको नाम दे दिया थ्री, इसको नाम दे दिया मैंने फोर, ठीक है। और ये ओ था, तो लगा अपने पास एफ ओ। इसकी वजह से बेटा थ्री की वजह से इधर आएगा, इसको क्या नाम दे सकता हूं बेटा मैं, एफ थ्री। वन की वजह से इस डायरेक्शन में एफ वन, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। चलिए फोर की वजह से बेटा रिपल्सन, क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये आ जाएगा बेटा इधर एफ फोर, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखना, ये इक्विलिब्रियम में कब आ सकता है माइनस क्यू चार्ज, जब बेटा ये फोर्स इन सारे फोर्स के इस कंपोनेंट के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस एफ थ्री का बेटा इधर एक कंपोनेंट ले लेता हूँ, एक कंपोनेंट इधर ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस एफ थ्री का बेटा एक कंपोनेंट इधर ले लिया, और इस एफ वन का भी एक कंपोनेंट मैंने इधर ले लिया। तो ये एंगल 45 रहेगा, ये एंगल भी 45 रहेगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल 45 है भाई, ये 90 है तो ये 45 रहेगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, एफ वन कोस 45, इसको एफ थ्री कोस 45। ध्यान से देखिएगा, अब इस डायरेक्शन में कितने फोर्स है बेटा, एफ नॉट। तो जो एफ नॉट होगा बेटा वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए अपने पास एफ फोर प्लस एफ वन कॉस 45 प्लस एफ थ्री कॉस 45 डिग्री के। तो एफ नोट का वैल्यू कितना होगा बेटा, देखिए यहाँ पे, चलिए बेटा देखिए, ये ए मान लिया मैंने, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ये कितना हो जाएगा, टू से फोर तक का डिस्टेंस रूट टू ए।
तो ओ से 2 का डिस्टेंस बेटा ये निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बेटा इसको मैंने ए मान लिया, ये ए। तो अब मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ पे जो 2 4 का डिस्टेंस है बेटा, 2 से 4 तक का डिस्टेंस, ये आ जाएगा √2a। अब मैं निकालना चाहता हूँ बेटा 2 से o तक का, तो 2 से o तक का, ये 20 नहीं है, 2 से o तक का डिस्टेंस, ठीक है। इसका आधा आ जाएगा, तो इसका आधा कितना आ जाएगा बेटा a/√2, इसका हाफ, ठीक है। चलिए इधर देखिए एफ नोट बेटा किसके बीच में लग रहा है, 2 और o के बीच में, तो कितना आ जाएगा k q स्मॉल q अपॉन बेटा a² / √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, इस 2 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। F4 ध्यान से देखिए बेटा, F4 किसके, इसकी वजह से लग रहा है, ठीक है। तो k² अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस बेटा √2 है, तो √2 का स्क्वायर तो बेटा 2, और a का स्क्वायर a² प्लस F1 बेटा ये वाला, तो ये आ जाएगा k² अपॉन डिस्टेंस कितना है a², और cos 45 बेटा 1/√2, तो ये √2 एज इट इज, प्लस F3। वैसे ये क्वेश्चन बेटा मैंने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक्सरसाइज है उसमें करवाया हुआ है। F3 कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, सेम यही k² अपॉन √2 a²। चलिए k से बेटा एक k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। a² से सारे a² कैंसिल हो जाएंगे, इधर क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा इधर बेटा 2q इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ q, तो q/2, ठीक है। मैं क्या लेता हूँ बेटा q कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 1/2 प्लस यहाँ बचेगा मेरे पास 1/√2 प्लस, सॉरी हाँ q बार ले लिया, तो यहाँ बचेगा बेटा 1/√2, 2q इज इक्वल टू q। ध्यान से देखिए बेटा 1/2 तो एज इट इज लिख दिया, 1 अब ये कितना हो जाएगा 2/√2, मतलब यहाँ लिख सकता हूँ मैं √2, ठीक है। तो q इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा q/2 1/2 √2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, ठीक है। 2 को अंदर ले जाओ, सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 का एक और लेते बेटा, 2 क्वेश्चन थे। एक और बात समझा देता हूँ बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका एक कंपोनेंट अपन ने इधर लिया, तो एक कंपोनेंट बेटा इसका इधर भी आएगा F3 का, इस F1 का एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, लेकिन F1 और F3 बेटा इक्वल है। देखिए F1 ये रहा, F3 ये रहा, तो देखिए k² अपॉन a², ये √2 तो छोड़िए, √2 तो cos 45 का है, ये जो √2 आया 1/√2 ये cos 45 का, बट F1 कितना यहाँ पे k² अपॉन a², दोनों इक्वल है, तो बेटा इनका ये कंपोनेंट क्या आएंगे F3 sin 45, ये आएगा बेटा F1 sin 45, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अपने ये वाले कंपोनेंट लिए बस, ठीक है ना बेटा। चलिए चलिए बेटा ये क्वेश्चन है अगला अपना, 2004 में था ये क्वेश्चन भी, जेई मेंस के। देखिए क्वेश्चन में बोला है 2 स्पेरिकल कंडक्टर बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियस and carrying equal charges in them repel each other with the force F when kept apart at some distance. A third spherical conductor having same radius as that B of B but uncharged, ठीक है। इसको पूरा पढ़िए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, इसके जो ऑप्शन है वो मैं लिख देता हूँ। चलिए बेटा ये इसके ऑप्शन है, देखिए पहले बी और सी स्पेयर है, ठीक है। मैं 2 स्पेयर ले लेता हूँ बी और सी। ये बेटा ये मेरे पास है, दे रखा है बी और ये दे रखा है सी, इनके बीच का सेपरेशन मैंने ले लिया आर, ठीक है। अब ये बी कंडक्टर है, ये सी भी कंडक्टर है, इंडक्शन होगा, लेकिन बेटा यहाँ पे ये रेडियस वगैरह अपने को गिवन नहीं है, ठीक है, कि ये कितना रेडियस वगैरह है। तो यहाँ पे अपन और ऑप्शन से देखने में लग रहा है कि इंडक्शन इफेक्ट इज इग्नोर्ड, अपन यहाँ इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए
वरना आंसर नहीं आएगा बेटा। इग्नोर इंडक्शन इफेक्ट। ठीक है बेटा, इंडक्शन इफेक्ट को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इग्नोर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, इसका चार्ज मैंने क्यों ले लिया, इसका चार्ज मैंने क्यों ले लिया, तो बेटा यहाँ पे रिपल्सन का फोर्स कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया मैंने। इसके बाद बोला गया है ए थर्ड स्पेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज दैट बी बट अनचार्ज। बेटा थर्ड एक तीसरा एक कंडक्टर लिया अपन ने, ठीक है, बी बट अनचार्ज, दैट ऑफ बी बट अनचार्ज इट ब्रोथ इन कॉन्टेक्ट विद बी। ठीक है, चलिए, अब अगली बार क्या कर रहे हैं बेटा, यहां से तो ये आ गया। थर्ड केस जो लिया बेटा, सेकंड केस में क्या करा अपन ने, ये बी और सी है। अब देखिए इस पे चार्ज कितना था बेटा, क्यू, इस पे भी चार्ज कितना है, क्यू। अब नया कोई चार्ज लेके आया बेटा, मैं इसके पास टच कर दिया मैंने, कोई थर्ड चार्ज लेके आया। ठीक है, वो क्या था, अनचार्ज था। तो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है बेटा कि अगर दो आइडेंटिकल चार्ज, ये दोनों, ये थर्ड चार्ज भी बेटा आइडेंटिकल है, इन्हीं के समान है, अगर लाते हैं तो बेटा दोनों में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू इसमें, तो बेटा अब इसमें कितना रह जाएगा, क्यू बाई टू, इसमें कितना आ जाएगा, क्यू बाई टू। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, बेटा इसमें आ जाएगा क्यू बाई टू, और वही डिस्टेंस अभी कितना है, ये लीजिए, इसके पास है क्यू। अब इसके बाद फिर से क्या नाम है, वापस ये लेके जाएंगे बेटा। पहले सबसे पहले तो उसको किससे कनेक्ट करा, बी से, ये जो थर्ड चार्ज है इसको बी से कनेक्ट करा, फिर यहां से छुड़ा के बेटा सी से कनेक्ट करा। तो अभी इस पे चार्ज कितना है बेटा, इस पे तो क्यू, इस पे क्यू बाई टू। ठीक है, तो इन दोनों में किस तरह चार्ज डिवाइड हो जाएगा बेटा, क्यू प्लस क्यू बाई टू, मतलब आधा आधा, इन दोनों के एडिशन का आधा। ठीक है बेटा, चलिए कितना हो जाएगा, टू क्यू प्लस क्यू, थ्री क्यू बाय फोर, मतलब इनके अंदर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चार्ज किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बी, ये सी, इसमें तो बेटा क्यू बाई टू, फिर इसको सी से भी अलग कर दिया, जो थर्ड चार्ज था उसको भी सी से भी अलग कर दिया। देखिए बेटा थ्री क्यू बाय फोर था, ये लिख दिया मैंने थ्री क्यू बाय फोर। डिस्टेंस तो अभी बेटा आर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एफ कितना हो जाएगा, के, अब देखिए ये क्यू बाई टू बेटा यहाँ पे आ जाएगा, ये थ्री क्यू बाय, ये फोर भी यहाँ आ जाएगा, अपॉन में आर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा बेटा, एफ इज इक्वल टू थ्री के क्यू स्क्वायर, अपॉन में ये कितना है बेटा, एट, और ये है आर स्क्वायर। चलिए बेटा इसको मैं एफ न्यू नाम दे देता हूँ बेटा, ये जो है इसको मैं एफ न्यू नाम दे देता हूँ। ठीक है, चलिए, थ्री बाय एट। अब बेटा ये क्या था, ये पुराने वाले क्वेश्चन में जाके देखिए, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 से, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं इसको लिख सकता हूँ थ्री बाय एट एफ। तो एफ न्यू कितना हो गया बेटा, एफ न्यू हो गया मेरे पास थ्री बाय एट एफ। दैट मीन्स डी इज आंसर, मतलब डी क्या हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हमारा आंसर है। चलिए